नमस्कार साथियों, आप लोग अब पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए और किसी ऐसे बाबा के चक्कर में लग जाइए जिस बाबा की सरकार में चलती हो। वो बाबा आपकी नौकरी लगवा करके दे देंगे। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है ये। तो ऐसा सत्य में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है, इधर जो बाबा जी दिख रहे हैं, इन्होंने सतीश महाना जी जो यूपी के विधानसभा स्पीकर हैं और 31 वर्षों से यह माननीय विधायक हैं और इस समय इनकी सरकार में विधानसभा स्पीकर भी हैं। तो यह बाबा जी जो हैं ये इनसे डिमांड करते हैं, अपने किसी शिष्य या अपने किसी मित्र या अपने किसी परिवारजन, किसके बारे में डिमांड करते हैं वो पता नहीं, लेकिन हाँ कोई एक व्यक्ति है उसके बारे में डिमांड करते हैं कि सतीश महाना जी से कि आपसे मैंने उसके बारे में यानी शाश्वत शर्मा नामक व्यक्ति के बारे में कहा है कि उसे आप समीक्षा अधिकारी बना दीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप बना देंगे। और महाना जी भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि ये सब बातें पर्दे के पीछे की जाती हैं, भरे मंच पर नहीं की जाती। हो सकता है बाबा जी भावनाओं में बह गए हों, बाबा जी को ऐसे भावनाओं में बहने की बहुत पुरानी आदत है। और यहाँ तक वीडियो अगर देखे हैं तो उससे पहले मैं क्लियर कर दूँ, ना तो मैं लेफ्ट विंग से बिलोंग करता हूँ, ना मैं राइट विंग से बिलोंग करता हूँ, ना मैं एंटी बीजेपी हूँ, ना मैं एंटी बाबाज हूँ। मैं बाबाओं का पक्षधर हूँ, मैं बाबाओं की पूजा भी करता हूँ, मैं बाबाओं को मानता भी हूँ। लेकिन ऐसे बाबाओं से दूर रहिए भैया। जो बाबा किसी के लिए नौकरी मांग रहा है वो कैसा बाबा? जगत गुरु जी हैं, बहुत अच्छा है, इनके बचपन से नेत्र नहीं है और लेकिन फिर भी इनके पास तमाम धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह बाबा जी का कोई पहला वीडियो नहीं है, यह बाबा जी का इससे पहले भी कई सारे जाति विशेष के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। बल्कि हमारा हिंदू धर्म, जी हाँ मैं हिंदू धर्म से ही हूँ, मैं सनातनी ही हूँ और मैं समस्त देवी देवताओं का सम्मान के साथ, वो मैं आराध्य भी है मेरे, और मैं कहीं से भी देश विरोधी या लेफ्टिस्ट विचारधारा के गैंग से हूँ ही नहीं। तो ये बाबा जी के कई सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें ये कभी कभी एक जाति को विशेष बताते हैं, कभी उस जाति के अंदर भी जाति ढूंढते हैं और फिर कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। और अब तो एक लेवल प्रो लेवल, मतलब होता नहीं है कि पहले नूब होते हैं, फिर मीडिएटर आते हैं, फिर प्रो लेवल पर पहुंच जाते हैं और फिर प्रो में भी अल्ट्रा लेजेंड प्रो अब इसमें बाबा जी हो गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड है। तो अब इनका काम क्या बचा है? अब ये सीधे अपने भक्तों के लिए नौकरी मांगते हैं। भक्त है या इनका कोई चेला है या इनका कोई परिवारजन है वो मुझे नहीं पता। मैं इसका साक्ष्य भी लेकर के आया हूँ, जो वीडियो वायरल हो रहा है नेट पर। पहले मुझे पास किसी ने वीडियो भेजा था तो मुझे लगा कि यार ये वीडियो ऐसे ही वायरल हो गया, ऐसे ही फर्जी होगा। लेकिन जब कल रात को मैं ट्विटर पर, यानी कि जो अब एक्स हो चुका है, उस पर मैं एक्टिव था, तो उस पर मैंने देखा कि ये तो फिर ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये तो मतलब ट्रेंड कर रहा है कि अब मतलब कुछ हमारी बच्चियां बहनें कह रही हैं कि अब तो पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए, अब तो बाबाओं के चक्कर में लग जाना चाहिए और बाबा लोग ही अब नौकरी लगवाएंगे। अब चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर विगत बार मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। ये एक बाबा जी की सभा है, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। अब जरा इस गौर से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है। अब यहाँ पर सतीश महाना जी कौन है? तो सतीश महाना जी ये हैं आपके, और ये हैं हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। एक सेवा दी है इन्होंने, सेवा क्या है जरा वो भी देख लीजिए आप लोग, सेवा देखिए जरा। पैसे की नहीं, एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवा ये करेंगे ही करेंगे। एक लड़के को ये बाबा जी सतीश महाना जी से कह रहे हैं, इसमें पूरा वीडियो में क्लियरली नाम है सतीश महाना जी का और बाबा जी के मुख से ये प्रवचन कहा जा रहा है। अब बाबा जी की कहीं कहीं की सभा है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन यह वीडियो जो है यह जरूर बाबा जी बोल रहे हैं और कल इंटरनेट मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा था। हो सकता है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे वीडियो को डिलीट करा दिया जाए या इसके ऊपर कोई भी स्ट्राइक डलवा करके वीडियो को डाउन करा दिया जाए। तो उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन कर लेना चाहता हूं कि भैया चैनल को लाइक, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे लोग देखें जरूर। तो अब आगे का देखिए जरा, वो व्यक्ति का नाम भी बाबा जी ले ही जाते हैं जोश जोश में। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं, वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूँ। बाबा जी को इतना कॉन्फिडेंस है, बाबा जी को मतलब तनिक भी डर नहीं है कि मंच पर ये बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने एक नाम बताया है वो शाश्वत शर्मा है, उसको आपको समीक्षा अधिकारी बनाना है।
आर यू कॉमेडी में यार? ये तो मतलब क्या हो रहा है भारत में? ये मतलब भारत में सरकारी नौकरियां ऐसे बांटी जा रही हैं कि आओ तुम ले लो। यहाँ पर पॉइंट से बच्चों का सिलेक्शन रुक रहा है, 0.53, 0.1 पॉइंट, मतलब पॉइंट से सिलेक्शन रुक रहा है। और ऐसे सो कॉल्ड अपने आप को जगत गुरु कहलाने वाले बाबा जो कहते हैं कि ये राम जी से भी, राम जी को इनके लल्ला हैं, राम जी से भी देखते हैं, ये हनुमान जी के भी सानिध्य में है, मतलब ये हमारे भगवानों को ही तो ये बेच रहे हैं ऐसे बाबा। यार क्यों ये बाबा लोग सोसाइटी को इतना करप्ट, हमारे धर्म के रिलेटेड इतना बेकार, मतलब इतनी बेकार छवि प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट में किसी को बैठाए हैं, उससे किसी के लिए नौकरी मांग रहे हैं और वो व्यक्ति नौकरी उनको दिलाएगा। क्या आरओ का पेपर इसीलिए कैंसिल हो रहा है? आरओ का पेपर में इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया था कि एक शिफ्ट में लगा करके उन लड़कों के नंबर बढ़ाए जाएं। और क्या आरओ का पेपर के साथ ही साथ जो एसएससी की वैकेंसी 37,000 से 30,000 हो जाती हैं अचानक से, बैंकिंग की वैकेंसी 4500 से 3900 हो जाती हैं, यूपीएससी की वैकेंसीज में हर साल 100 पोस्ट बैकलॉग में चलिए 100 पोस्ट खाली ही रह जाती हैं। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ये मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप जा करके डाउनलोडेड आप लोग वैकेंसीज और फाइनल सिलेक्शन का देख लीजिएगा रेशियो, आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में ही नारायण मूर्ति जी, इन्फोसिस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, सीईओ जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि आईएएस और पीसीएस की भर्ती गवर्नमेंट को किससे करना चाहिए? कॉरपोरेट से करना चाहिए। जहाँ कॉरपोरेट से करना चाहिए ना, इंडिया तो यूएस है तो भैया फिर सबको तुम बेरोजगारी भत्ता दो। यूएस है तो तुम्हारी पर कैपिटा इनकम क्यों है $2500 पर? $2500 भी कई गांवों में तो उतनी भी नहीं है, 70 रुपए 60 रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने जो डेली वेजेस फिक्स किया है उसके बारे में मैं बात करूंगा, पहले पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए। अब हम आरती करेंगे। अब वो आरती करने जा रहे हैं बाबा जी। आरती हमें दिखाना नहीं है, आरती से मतलब है नहीं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं गलत के अगेंस्ट हूं। अब यहाँ पर बाबा जी की बात हो गई, अब बाबा जी से एक लेवल और ऊपर चलते हैं। तो अब देखिए एसएससी की परीक्षा, ये दैनिक भास्कर का अखबार है, पटना में 15/11/2024 की रिपोर्ट है, 15 नवंबर की। एसएससी में 10-10 लाख रुपए में डील हुई थी बाकायदा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। अब यहाँ पर 12 स्कॉलर, 12 मूल परीक्षार्थियों के अलावा सेंटर संचालक, सेंटर के आईटी मैनेजर समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो 35 लोग गिरफ्तार हो गए। अब सुनिए जरा इसमें एक फ्रॉड, ये 35 लोग किसके थ्रू नौकरी लगवा रहे थे, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? वो मंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? उसका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है? मेन सवाल तो ये है ना। या वह अधिकारी जो करप्ट अधिकारी है, जो ये डील कर रहा है, वो क्यों नहीं सामने आ रहा, उसका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? और जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ना, तो बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था कि पहले डिसाइड हो जाता था कि ये वैकेंसी आई है, इतने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर दो, कितने लोग उनसे नहीं मतलब, इतने लोगों का सिलेक्शन फिक्स्ड रहता था। मैं जल निगम की एक भर्ती जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वो पिटीशन गया था, जल निगम की भर्ती। ये मैं मतलब प्री बीजेपी एरा की बात कर रहा हूँ। जल निगम की भर्ती 2000 में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2014-15 में आई थी। उस समय क्या हुआ था कि पेपर से पहले ही जिनका सिलेक्शन होना था वो पटापट सिलेक्शन हो गया था, लगभग अच्छी खासी वैकेंसी थी 200-250 के करीब। तो वही चीज़ तो अब भी हो रहा है, वही चीज़ तो अब भी हो रहा है। तो ये जनता ने बेवकूफ़ बनने के लिए वोट क्यों दिया है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ भैया। अभी यूपी में ही एक जगह आग लग गई, हमारे मुख्यमंत्री जी भाई बाहर बिजी हैं, वो कटोगे तो बटोगे तो कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, जो भी नारा है उनका। मुझे नारों से भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैंने आज तक बीजेपी के अगेंस्ट में भी नहीं बोला हूँ, ना राइट विंग के अगेंस्ट बोला हूँ, और मैं लेफ्ट विंग से तो हूँ ही नहीं। पहली बात, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है, रिलीजन सेकेंड है, और उसके बाद मेरा कास्ट या जो भी है वो मेरी फैमिली सोसाइटी वो है। तो मेरे कंट्री फर्स्ट के लिए मैं भैया बात करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, ना मैं कहीं से जुड़ा हूँ। मैं बार बार क्लियर कर देता हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ जो भारत का नागरिक है, वो जो कि अब रजिस्टर्ड वोटर भी है। मैंने अपना फर्स्ट टाइम वोट भी लोकसभा में कास्ट किया था, अब नेक्स्ट टाइम विधानसभा में कास्ट करूंगा। किसे करूंगा ये मैं क्यों बताऊं। लेकिन अब ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, यह एक बहुत बड़ा थ्रेट है, मैं सही बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और स्टूडेंट यूनियन नामक अब कोई चीज़ बची नहीं है ना, तो इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। और ऐसे सो कॉल्ड बाबाओं को देखना बंद कर दे भाई,
तेरे को अगर तुमको अगर ज्ञान लेना है तो भगवत गीता पढ़ लो, या जो भी रामायण उपनिषद वेद जो भी तुमको पढ़ना है। वेद तो पढ़ नहीं पाओगे, इतना क्लिष्ट जानकार तो हो नहीं जाओगे, वेद पढ़ लोगे तुम, लेकिन जो भी पढ़ना है अपने पढ़ लो, स्वाध्याय करो, कोई अच्छे बाबा हैं तो उनको फॉलो करो, उनको सानिध्य में जाओ। देश में क्या हो गया है, भगवान मालिक है इस देश का, यह देश बहुत आगे जाएगा, इस बात की कोई शंका नहीं है। यह देश 7 ट्रिलियन भी बनेगा, 10 ट्रिलियन भी बनेगा, और आज से 100 साल बाद 100 ट्रिलियन भी बनेगा, नो डाउट बनेगा। लेकिन इस देश को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है, मेन फोकस, प्राइम फोकस उस पर रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे बाबाओं से दूरी बनाइए। ये बाबा लोग ही सोसाइटी के लिए थ्रेट हैं जो जातिवाद फैलाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो जाति की बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन वो जाति की बात या किसी की सिफारिश की बात करने लगे, वो भी बेकार हो जाएंगे। लेकिन अभी तक उनके में ऐसी कोई बुराइयां नहीं देखी हैं। तो ऐसे प्रेमानंद महाराज जैसे बाबाओं को आप अपने सानिध्य में लीजिए। ऐसे बाबाओं से दूर रहिए भैया, जो जाति की बात करता है, किसी पार्टी की बात करता है, या सो कॉल्ड पर्चा लिख देता है। तो ऐसे बाबाओं से दूर रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो डाउन करवा दी जाएगी, नो डाउट ये वीडियो डाउन करवाई जाएगी, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।